एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के एग्रीमीटर में हम ग्वार के बाजार पर चर्चा करेंगे। ग्वार पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनसे हम लोग बातचीत करेंगे, कुंवर जी ग्रुप के डायरेक्टर और हेड ऑफ रिसर्च रवि देवरा जी हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका द बोनस में। धन्यवाद सर। सर आज हम लोग ग्वार पर बातचीत करेंगे। पहले कुछ आंकड़ों पर नजर डाल लें। अगर देखें तो देश के प्रमुख ग्वार उत्पादक राज्य जो हैं राजस्थान और गुजरात में ग्वार की खेती में गिरावट देखने को मिल रही है। सर ग्वार की खेती को लेकर आपका क्या आकलन है? आगे जो है रकबा और घट सकता है या फिर बुआई में सुधार होगा? जब से अभी जो आई थिंक मीन्स के डिस्क्रिप्शन से दिख रही है उसमें रेनफॉल सबसे बड़ा इश्यू है। आई थिंक पर्टिकुलर जहाँ पे सोइंग हो रहे हैं वहाँ पे तो कुछ रेनफॉल का भी असर नहीं है। अभी गुजरात में डेफिनेटली रेनफॉल आया है और काफी बड़ा गैप था एंड ये गैप फुलफिल हो ऐसा लग नहीं रहा। एंड पर्टिकुलर वहाँ पे 74% का गैप है एंड रिप्लेसमेंट भी काफी है। कॉटन है या मूंगफली है, इससे काफी बड़ा रिप्लेसमेंट हुआ है। एंड पर्टिकुलर गुजरात में तो काफी लेट मॉनसून अराइवल था एंड अभी भी राजस्थान में ऐसे कोई न्यूज आ नहीं रही कि इतना ज्यादा कोई मॉनसून है। फिर भी रिस्क लिया है। पहले शुरुआत में तो काफी अच्छे आंकड़े थे और धीरे धीरे मीन्स के ये यहाँ पे तब्दील हुई क्योंकि बारिश ही नहीं आई, तो इस हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सोइंग पिछड़ा है। 25% तक राजस्थान, गुजरात 74% तक का सोइंग कम है। बट मुझे लग रहा है अभी भी मीन्स के जो ये लास्ट स्पेल है अभी जो अहमदाबाद एंड गुजरात में चल रहा है, आई थिंक ये फेज के बाद थोड़ी गुजरात की स्विंग इम्प्रूव होगी। बट फिर भी मीन्स के राजस्थान का जो स्विंग है उसमें या गुजरात के स्विंग है उसमें एटलीस्ट गुजरात के स्विंग में 15 से 20%, राजस्थान में 8 to 10% का शॉर्टफॉल फिर भी रहेगा ऐसा लग रहा है। सर ग्वारगा में एक्सपोर्ट के अगर आंकड़ों पर नजर डाला जाए तो पिछले साल की समान अवधि की तुलना में अगर देखें तो अप्रैल मई के दौरान कम दर्ज किया गया है। सर आगे क्या लग रहा है? आगे एक्सपोर्ट डिमांड को लेकर आपका क्या आकलन है? जब से फिर से थोड़ा माहौल अच्छा बना था बट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस एंड रेड सी दोनों फिर से एक नए इश्यू बने हैं। तो आई थिंक हिसाब से थोड़ा मीन्स के वोलेटाइल रहेगा नंबर ऐसा दिख रहा है। एंड एक्सपोर्ट कम होने की वजह दूसरा अवेलेबिलिटी भी थी। इतना ज्यादा मीन्स के एक्सपोर्टेबल हमारे पास इन्वेंट्रीज ही नहीं थी। बट इस टाइम अच्छी इन्वेंट्रीज है तो यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस कॉस्ट बढ़ रही है। आई थिंक डे बाई डे देखे तो मीन्स के वहाँ पे कॉस्ट बढ़ रहे, शिप पे फिर से अटैक होना स्टार्ट हुए। तो इस हिसाब से मार्केट थोड़ा बड़ी है एंड इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि थोड़ा गोवर मिल हो या गोवर गम हो, इसमें एक्सपोर्ट में ये साल भी थोड़ा प्रोबेबिलिटी है कि वोलेटाइल रहे। बट 26/7 का अभी तक का जो एक्सपोर्ट है उसमें बेस थोड़ा लोअर बनाया है। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा मीन्स के इससे शॉर्टफॉल हो कि 85 के नीचे नेक्स्ट ईयर शॉर्टफॉल ऐसा नहीं दिख रहा है। लास्ट ईयर की अवेलेबिलिटी कम थी, अभी अवेलेबिलिटी अच्छी है। तो जैसे ही कुछ वॉर लाइक सिचुएशन में कुछ परिवर्तन या कुछ पॉजिटिविटी आती है यहाँ पे एक अच्छा इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखेगा। एंड आई थिंक 88-89 तक ये आंकड़ा पहुंच सकता है। रवि सर, आपने स्टेट ऑफ हॉर्मुज और रेड सी का भी जिक्र किया कि स्थिति ऑब्वियस सी बात है, अमेरिका ईरान के बीच जिस तरह से तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, सप्लाई को लेकर पूरी तरह से वहां डिस्टरबेंस है। सर और किन एग्री कमोडिटीज पर इसका इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है सर? सबसे ज्यादा इसमें हिट आता है स्पाइसेस। स्पाइसेस हम गल्फ में बड़ा एक्सपोर्ट करते हैं, राइस हम अच्छा एक्सपोर्ट करते हैं। वहाँ पे बासमती का सबसे हाईएस्ट मार्केट शेयर हमारा है। एंड पर्टिकुलर हिसाब से ये भी कमोडिटी थोड़ी इफेक्ट होती है, शुगर पे इफेक्ट होती है। तो आई थिंक जो भी गल्फ में हम सेंड कर रहे हैं वो सारी एग्री में पर्टिकुलर मीन्स के ज्यादा हमारा मार्केट शेयर है वो राइस एंड स्पाइसेस में एंड गुआर। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा हिट ज्यादा है एंड पर्टिकुलर कॉमर्शियल सारे शिप को। अभी पहले क्या था कि जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस बंद था तो हमारे पास एक रास्ता खुला था रेड सी वाला, वो भी अभी टारगेट कर रहे हैं आउथी वाला जो टेररिस्ट ग्रुप है। तो आई थिंक इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये दोनों रास्ते गल्फ की सप्लाई के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और मीन्स के धनिया हो या जीरा हो, साथ में गुआर कॉम्प्लेक्स, राइस, ये चार बड़ी कमोडिटी है जो हम वहाँ पे बल्क में एक्सपोर्ट करते हैं। एंड पर्टिकुलर जो ईट होगा वो बासमती को होगा। बासमती में हमारा काफी अच्छा मार्केट शेयर है मीन्स के गल्फ में। तो अगर ये जल्दी से ओपन नहीं हुआ तो मेरे हिसाब से पूरी सीजन है वो वाइप आउट हो जाएगी। एंड पर्टिकुलर ये सबसे बड़ा रिस्क अभी खड़ा है। बट लग रहा है कि अगर 1-2 वीक में अगर ये इसमें कुछ निकल आता है तो इतना ज्यादा इशू नहीं है। बट बियॉन्ड द टाइम अगर ये एक्सटेंड हुआ तो थोड़ा फ्रेट भी बढ़ रहा है। एंड ये बल्क कमोडिटीज में क्या है, मार्जिन सिर्फ 1% 8% होता है। उसमें इतने ज्यादा फ्रेट या इतने ज्यादा ड्यूटी पे करके या इतने ज्यादा रिस्क लेके कोई भेजना चाहेगा नहीं। तो शायद ये लोग के लिए ज्यादा प्रॉब्लम है, मीन्स के गल्फ की सप्लाई को ज्यादा डिस्टरबेंस होगी। और इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि इंडियन सेलर भी
देखे तो यहाँ पे मीन्स के हम कम माल वहाँ पे बेच पाएंगे। सर ग्वार पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो आपसे ये समझना चाहेंगे मौजूदा समय में ग्वार सीड के पुराने स्टॉक की क्या स्थिति है? ये पूरा मंस के वैसे देखे तो स्टॉक है वो ठीक है, मंस लास्ट ईयर के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा मंस के इशू नहीं है। बट इसमें सबसे ज्यादा इशू कब आता है कि गुआर है वो लॉन्ग पेरिसेबिलिटी होती है। 2 से 3 साल गुआर सीड को कुछ नहीं होता। तो काफी टाइम क्या होता है कि प्राइस बढ़ता है तो मार्केट को लगता है स्टॉक नहीं है, बट कहीं से भी स्टॉक आ जाता है, क्योंकि मंस के स्टॉकिस्ट हो या फार्मर्स हो, वो इसको होल्ड कर लेते हैं। एंड अच्छे प्राइस आते हैं तभी उसकी सप्लाई आती है। तो ये जज कर पाना बहुत मुश्किल है कि अभी मार्केट में स्टॉक कितना है। हालांकि अभी जितनी डिमांड है उसमें अकॉर्डिंग टू डिमांड सारा भी सप्लाई आ जाता है, मीन्स के सप्लाई में कोई ज्यादा इशू होता नहीं है। और मीन्स के प्राइसेस अभी भी रिस्पेक्टिव लेवल पे है। जो लास्ट ईयर हमने वोल्टालिटी देखी इतनी वोल्टालिटी नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे वैसे भी 150-200 पॉइंट यहाँ से और बढ़ेगी प्राइस। तो सप्लाई तो अच्छी है एंड जितनी चाहिए वो सप्लाई मिल रही है। ठीक है, ये सर का व्यू है। सर ये भी बताइएगा कि घरेलू बाजार में ग्वार सीड और ग्वारगम की डिमांड कैसी है? घरेलू बाजार में कोई ज्यादा इतना मैटर नहीं करता। हमारा जो भी रियलाइजेशन आता है या जो भी हमारा मीन्स के प्राइजेस में अफेक्ट करता है वो एक्सपोर्टेबल सिचुएशन वो ज्यादा है, वहाँ पे हम फोकस करते हैं, क्योंकि मीन बियॉन्ड द प्राइस वही हमें ये प्राइस दे पाते हैं। अदरवाइज डोमेस्टिक प्राइसेस में डोमेस्टिक डिमांड में काफी वोलेटिलिटी रहती है। सम पार्ट ऑफ फूड इंडस्ट्री, सम पार्ट ऑफ केमिकल, सम पार्ट ऑफ पेंट, यहाँ पे हमारे यहाँ पे एक हिस्टोरिकल ये यूज हो रहा है। बट एक्सपोर्ट डिमांड होगी तो ही प्राइसेस को हम प्रोटेक्शन मिलेगा, अदरवाइज डोमेस्टिक डिमांड इतनी है नहीं। हमारी डोमेस्टिक डिमांड एक फ्लैटन रही है 2013-14 से आज तक। डोमेस्टिक डिमांड में कोई ज्यादा हमने इजाफा आता है और दिखा नहीं है। जो भी हो रहा है वो एक्सपोर्ट हो रहा है। कभी हाईएस्ट मार्केट शेयर एक्सपोर्ट रशिया का होता है, कभी यूएस का होता है, कभी चाइना का हाईएस्ट एक्सपोर्ट में हमारा मीन्स के हमारा एक्सपोर्ट का शेयर वो होता है। तो वो भी वोलेटाइल है, मीन्स के बायर भी। रशिया हमारा एक ट्रस्ट वर्दी एंड गल्फ हमारा एक ट्रस्ट वर्दी डेस्टिनेशन था। बट इसमें ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस वाला इशू हुआ, रशिया के ऊपर काफी सैंक्शन लगे, तो इस हिसाब से पेमेंट लेना या देना वो काफी मुश्किल हो गया है। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि अभी जो मेजर हमारा बायर है वो चाइना एंड यूएस है। तो उसकी जितनी डिमांड रहेगी प्राइस उसको ही फॉलो करेंगे। ठीक है, ये सर का व्यू है। सर एक बार टेक्निकल चार्ट समझाइए, ग्वार सीड और ग्वारगम का सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या नजर आ रहा है सर? जब से दोनों बेस बना के चल रहे हैं पर्टिकुलर जिस हिसाब से अभी प्राइस का मोमेंटम है, और हर बार होता है कि एक्सपायरी जैसे ही खत्म होते हैं उसके एक वीक में काफी अच्छा प्रेशर पाव में आ जाता है, और उसके बाद फर्स्ट वीक ऑफ मंथ से अच्छी रैली स्टार्ट होती है। इस टाइम पे ऐसे होना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से अभी मॉनसून की कंडीशन है इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि लोअर लेवल पे सपोर्ट जो है 5900-5800 को रिस्पेक्ट कर सकता है गुआर सीड, एंड रेजिस्टेंस है अराउंड 6200। तो यही रेंज में प्राइस रहेगा। 6000 के नीचे कोई भी लेवल मिले गुआर सीड में बाय का मौका ढूंढना चाहिए। गुआर गम का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 11400। ये सपोर्ट को काफी अच्छी तरह रिस्पेक्ट हो रहा है, तो आई थिंक ये सपोर्ट के आसपास गम मिलता है वहां पे बाय करें। 11200 का अहम सपोर्ट है, उसका एक लेवल ध्यान में रखें। एंड अपर साइड जो टारगेट है 12200 तक आता हो दिख सकता है, तो दोनों में ध्यान रखें। मुझे लग रहा है कि ट्रेंड फर्म है और बाय एंड डिप्स के स्ट्रेटेजी से चल सकते हैं। सर एक बार थोड़ा सा प्राइस आउटलुक को समझ लेते हैं। शॉर्ट से मीडियम टर्म में अगर देखा जाए तो ग्वार सीड और ग्वारगम की कीमतों का प्राइस आउटलुक क्या रहेगा सर? दोनों में आउटलुक ऑप्टिमिस्टिक है, पॉजिटिव आउटलुक लेके चलना है। आई थिंक मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म दोनों आउटलुक ठीक है, एंड लोअर लेवल पे बाइंग का अच्छा सपोर्ट यहाँ पे प्राइसेस में आ रहा है। डाउन साइड मुझे लग रहा है कि जो लास्ट ईयर हमने 5200 5000 के भी लेवल देखे, ऐसे प्राइसेस इस टाइम पॉसिबल नहीं है। आई थिंक जैसे ही 6000 का लेवल ब्रेक होगा वैसे ही बाइंग आ जाएगा। 5900 से 6000 ये बाइंग जोन बना रहेगा, एंड 5800 का अच्छा सपोर्ट है, वो स्टॉप लॉस रखे माइंड में। एंड अपर साइड 6200, एंड थोड़ा अगर लंबा व्यू है तो 6500, ये गुआर सीड के अल्टीमेट टारगेट हो गए। गुआर गम की बात करें तो यहाँ पे 12800 से 13000 लेवल आप मीडियम टर्म अगर आपका आउटलुक है तो वो एक्सटेंड कर सकते हैं। एंड 11000 के नीचे सस्टेन नहीं होगा ये तो लग रहा है, तो कोई भी गिरावट हो वो बाइंग का एक मौका उसमें मानना चाहिए। ठीक है, ये सर का व्यू है, प्राइस आउटलुक है, तो इसको आप लोग जरूर देखिए। सर एक आखिरी सवाल रहेगा, अगर किसी को एग्री कमोडिटी में पोजीशन बनानी हो
तो आपकी तरफ से कोई टॉपिक रिकमेंडेशन में है, कोई एग्रीकॉल्स रिकमेंडेशन में है? जब जी से आई सर। थिंक जिस हिसाब से अभी मीन्स के गुजरात में बारिश काफी, हाँ गुजरात में बारिश काफी है, तो इस हिसाब से थोड़ा बहुत जीरा की सप्लाई रुकेगी। और जब भी मंडियों में सप्लाई नहीं आती तब एक बार प्राइस का इम्पैक्ट यहाँ पे पॉजिटिव हो सकता है। एंड जिस हिसाब से हमारा नेटवर्क भी इसी हिसाब से खराब है कि काफी बहुत मात्रा में बारिश है यहाँ पे, और इस हिसाब से नेटवर्क है वो काफी इश्यू में है आज। एंड जीरा में अगस्त वायदा बाई करें 21,070 के करीब बाई करना है। स्टॉप लॉस 20,880 लगाए, 21,350 का टारगेट होगा। और कैस्टर में बाय करें, ये भी गुजरात बेस्ड कमोडिटी, इंडिया में हाईएस्ट मार्केट शेयर यहाँ पे गुजरात में। एंड 7,120 पे बाय का रिको है, 7,068 का स्टॉप लॉस एंड 7,200 का टारगेट होगा। ठीक है, ये सर की तरफ से बाय कॉल्स दिए जा रहे हैं। एक बार मैं वापस से दोहरा दे रहा हूं, आप लोग नोट डाउन करके चलिए। कैस्टर की बात की जाए, अगस्त वायदा 7,120 पर लॉन्ग करके चल सकते हैं, 7,200 तक के टारगेट के लिए 7,068 का स्टॉप लॉस लगाइए। इसके अलावा एक और बाय कॉल है, वहां पर भी खरीदारी की सलाह दी जा रही है। जीरा में अगस्त वायदे में 21,070 पर बाय करके चल सकते हैं, 21,350 तक के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस 20,880 का लगाना है। स्टॉप लॉस आप लोग जरूर मेंटेन कीजिएगा, क्योंकि मार्केट में काफी ज्यादा रिस्क होता है, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिए। सर विस्तार से हमने बातचीत कर ली है, आपने टॉपिक भी बता दिया। अब सर डिस्क्लेमर। जरूर से जो भी कमोडिटीज के बारे में डिस्कशन हुआ है उसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन है कम। हाँ, कंपनी के क्लाइंट्स एज वेल एज कंपनी के फंड में थ्रू स्पॉट और डेरिवेटिव मार्केट ये पोजीशन हो सकती है। कोई भी पोजीशन लेने के पहले कंसल्टेशन आपके फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ रिस्क के लिए जरूर से करें। और शो में बुलाने के लिए शुक्रिया। आज माफ करें, थोड़ा इंटरनेट का इश्यू है तो आपको थोड़ी मेरी आवाज है वो डिले पहुंच रही। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।